Good morning student, dear student, welcome again in EVS class। और स्टूडेंट हम पहले वीडियो में आप फर्स्ट लेसन माई होम हम प्लेनेट अर्थ के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम इसी लेसन का नेक्स्ट पेज रीड कर रहे हैं। तो मैगेलन जर्नी, यहाँ पे एक साइंटिस्ट है मैगेलन, उन्होंने अपनी जर्नी से अपनी यात्रा के द्वारा ये कैसे प्रूव किया कि धरती जो है वो राउंड है। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। अबाउट 450 ईयर्स अगो कि 450 साल पहले ए ब्रेव मैन फर्डिनेंड मैगेलन हु सेट अराउंड द अर्थ इन 1519 प्रूव्ड दैट द अर्थ इज राउंड। 450 वर्ष पहले एक ब्रेव मैन, एक बहादुर व्यक्ति फर्डिनेंड मैगेलन ने एक सेल्ड जल यात्रा के द्वारा 1519 में ये प्रूव किया कि धरती जो है वो राउंड है। ही स्टार्टेड स्पेन द कीप्ट सेलिंग इन द सेम डायरेक्शन विद सम शिप्स एंड सेलर्स। उन्होंने स्पेन से एक जल यात्रा शुरू की सेम डायरेक्शन में, सेम दिशा में, कुछ जहाज और कुछ नाविकों के साथ। आफ्टर 3 years his ship reached the same place from where they had started। और लगभग 3 साल बाद जो उनका जहाज था वो सेम उसी जगह पे पहुंचा जहां से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी। Thus it was proved that the earth is flat। इस प्रकार यह प्रूव हुआ कि जो धरती है वो फ्लैट है, समतल है। टुडे देयर इज नो डाउट अबाउट इट्स शेप। और आज जो है इसके शेप में, इसके आकार में कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है। फोटोग्राफ्स टेकन फ्रॉम द सैटेलाइट ऑल्सो प्रूव्ड दैट द अर्थ इज राउंड। और उपग्रह के द्वारा, सैटेलाइट के द्वारा जो फोटोग्राफ्स लिए गए उससे यह प्रूफ हुआ कि जो धरती है वो राउंड है, गोल है। ठीक है बेटा। इसके बाद है द अर्थ सरफेस। धरती की जो सतह है वो कैसी है। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नॉट सेम एंड इट इज ऑल्सो वेरी वेस्ट। जो धरती की सतह है वो हर जगह सेम नहीं है और वो बहुत विशाल है। इट हैज़ प्लेन्स, वैली, माउंटेन्स, प्लेट्यू, फॉरेस्ट, रिवर्स, डिजर्ट, लेक्स, ओशियन एंड मैनी अदर सच फॉर्म। तो जो धरती है उस पर कहीं पे समतल जगह है, कहीं घाटी है, कहीं पे पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं फॉरेस्ट है, जंगल है, नदियाँ हैं, कहीं रेगिस्तान है, कहीं झीलें हैं, कहीं समुद्र है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो धरती के ऊपर है। बट वी कैन डिवाइड द सरफेस ऑफ अर्थ इनटू 2 मेन पार्ट्स। लेकिन हमने जो पृथ्वी की सतह है उसको 2 मुख्य हिस्सों में बांटा है, लैंड एंड वाटर, धरती और पानी। अबाउट 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज द कवर्ड विद वाटर। जो धरती का 70% पार्ट है वो किससे ढका है, वाटर से। द रेस्ट अबाउट 30 ऑफ द अर्थ सरफेस इज लैंड। और धरती का सिर्फ 30% भाग ही जो है वो मतलब लैंड है या जमीन है। इसके बाद आता है द होरिजन यानी कि क्षितिज। आवर अर्थ इज वेरी ह्यूज इन साइज एंड वी कैन नॉट सी द होल ऑफ अर्थ एट वन टाइम। हमारी जो धरती है वो बड़े विशाल साइज की है और हम उसको एक बार में नहीं देख सकते क्योंकि जो धरती है वो राउंड है। हम एक बार में एक साइड को इसको देख सकते हैं, दूसरी साइड को नहीं देख सकते। इफ़ वी लुक फ्रॉम ए डिस्टेंस एट ए हाई प्लेस और ऑन द शोर ऑफ द सी। मतलब धरती को हम एक हाई प्लेस से या सी से देख सकते हैं। द स्काई अपीयर्स टू मीट द अर्थ। तो हम जैसे स्पेस से देखेंगे तो जो धरती है ऐसा लगेगी जैसे कि वो स्काई से मीट यानी कि मिल रही हो। बट इन फैक्ट दे नेवर मीट। लेकिन ऐसा नहीं होता, वे कभी नहीं मिलते। दे ओनली अपीयर टू बी मीटिंग। वो सिर्फ ऐसा हमें दिखाई देता कि जो दूर से धरती और आकाश आपस में मिल रहे हैं। दिस इमेजिनरी लाइन एट विच द अर्थ एंड द स्काई सीम टू मीट इज कॉल्ड द हॉरिजन। और इस प्रकार जो ये इमेजिन होता है कि जो धरती और आकाश आपस में मिल रहे हैं इसको क्षितिज बोलते हैं। इसके बाद है एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल। आवर अर्थ सरफेस इज सराउंडिंग बाय ए थिक लेयर ऑफ एयर। हमारी जो धरती की सतह है उसके ऊपर
जो हवा की एक मोटी परत है। दिस एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, और उस हवा को वायुमंडल कहते हैं। इट एक्सटेंड एज फार एज 1600 किलोमीटर अबाउट द सरफेस, और यह जो हवा की परत है ये धरती की सतह से लगभग 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। द एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेज, और हवा जो है वो गैसों के मिश्रण से बनी है, यानी कि हवा में गैसों का मिश्रण है। एटमॉस्फेयर प्रोवाइड अस विद द एयर वी ब्रीथिंग, एटमॉस्फेयर जो वायुमंडल है वो हमें सांस लेने के लिए हवा देता है। एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सनरेज, और हमें सूर्य की जो गर्म किरणें हैं उनके इफेक्ट से हमारी मदद करता है या हमें बचाता है। द एयर गेट्स थिनर द फर्दर इट इज फ्रॉम द अर्थ, द एटमॉस्फेयर ग्रेजुअली फैक्ट इनटू स्पेस, और जैसे जैसे हम धरती से ऊंचाई पर जाते हैं स्पेस की ओर जाते हैं, तो हवा की जो परत है वो थिनर यानी कि पतली होती जाती है। ठीक है, इसके बाद है द स्काई। द स्काई मीन्स आकाश। द स्काई इज अबोव द अर्थ, आकाश जो है धरती के ऊपर है। द स्काई लुक्स ब्लू इन कलर थॉट इट इज रियली नॉट सो, जो आकाश का कलर है वो ब्लू दिखाई देता, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता। द स्काई हैज़ नो कलर ऑफ इट्स ओन, आकाश का अपना कोई कलर नहीं है। द वाटर एंड डस्ट पार्टिकल्स इन द एयर, हवा के अंदर पानी और डस्ट का जो मिश्रण होता है। दीज पार्टिकुलर स्कैटर द लाइट ऑफ सन इन सच ए वे स्काई लुक्स ब्लू इन कलर, और इस मिश्रण में डस्ट और वाटर के मिश्रण में जब सूर्य की लाइट्स मिलती है तो स्काई का कलर जो है वो ब्लू दिखाई देता है। तो बेटा इस लेसन को आप दोबारा से रीड करें, इसके जो भी डिफिकल्ट वर्ड है वो अपनी नोटबुक में राइट करें। थैंक यू, हैव ए गुड डे।